तो अभी पूरी प्रोविजन को एक बार स्टार्टिंग से याद कर लेते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी बड़ा मतलब इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। पहली बात क्या बोला है कि अगर आपको फर्स्ट डायरेक्टर की बात बताऊँ तो एक तो उसका नाम आर्टिकल में रहेगा, आर्टिकल में नाम नहीं रहेगा तो आर्टिकल में प्रोविजन रहेगा किस तरीके से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। सर प्रोविजन आर्टिकल के अंदर अगर नहीं दिया होगा तो फिर जो सब्सक्राइबर है और जो इंडिविजुअल है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं बन सकते ना, बिकम अ डायरेक्टर। अब क्वेश्चन आता है सर ओपीसी के केस में जो सोल मेंबर है वो डायरेक्टर बन जाएगा। उसके बाद में डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं और डायरेक्टर तेरे पास डिन नंबर चाहिए और साथ ही साथ तुझे अपना डिन नंबर और डिक्लेरेशन कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हुई है कंपनी को देना है, फिर आपको कंसेंट देना है, आई एम रेडी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, फिर तेरा अपॉइंटमेंट होगा और तेरे अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर हम लोग आरओसी को क्या फॉर्म फाइल करेंगे, DIR 12 फॉर्म फाइल कर देंगे। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? यस सर। अब ये जो कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर का जो फॉर्म है ना, ये एप्लीकेबल नहीं है किसको, गवर्नमेंट कंपनी। जैसे कि बच्चों यहाँ पे बिठा के रखा इन लोगों ने, बोले गवर्नमेंट कंपनी आपको कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है नहीं, बोले है ना। लेकिन बच्चों आपको पता है हर एक बेनिफिट जो गवर्नमेंट कंपनी को दिया है उनको बोल दिया है तुम डिफॉल्ट मत करना, बोले 137 और 92 का, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने का आप डिफॉल्ट मत करना। कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से 2/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो गया, 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर आर्टिकल के हिसाब से, और आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तो वो भी जनरल मीटिंग में हो गया। अगर मैं बात करूं आर्टिकल चाहे तो सारे के सारे डायरेक्टर को रोटेशनल डायरेक्टर रख सकता है आपकी कंपनी में, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। उसके बाद में आता है कि सर रिटायरमेंट की बात करते हैं, जो रोटेशनल डायरेक्टर है जिनको घूम घूम के सामने आना पड़ता है शेयर होल्डर के, तो बोले 2/3 जो है उसका 1/3 और उसको राउंड अप करना है बच्चों नियरेस्ट के पास, ठीक है। 2/3 का 1/3 एट एवरी AGM लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, है ना। तो यहाँ पे एवरी AGM लिख देना, फर्स्ट AGM सब्सिक्वेंट AGM तुम मत लिखते बैठना, एट एवरी AGM 2/3 का 1/3 लाइबल टू रिटायर। अब सर किसको रिटायर करेंगे, पहला पॉइंट जो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस है, दूसरा पॉइंट अगर सेम डे पे 2 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है तो बोले एग्रीमेंट से देखेंगे, और सर एग्रीमेंट से कोई म्यूचुअली एग्री नहीं कर रहा है तो ड्रॉ अ लॉटरी, ठीक है। नेक्स्ट सर जो डायरेक्टर जा रहा है उसके जगह पे उसी को अपॉइंट करेंगे या किसी और को अपॉइंट करेंगे, या फिर नहीं तो फिर बच्चों डिसीजन ले लेंगे किसी को अपॉइंट नहीं करना है। सर अगर मीटिंग एडजन हो जाती, मतलब हमने डिसीजन ही नहीं ले पाए रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी को फिल करने का, मीटिंग एडजन हो जाएंगी सेम टाइम डेट प्लेस नेक्स्ट वीक। अगर वो हॉलीडे नेशनल हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे। अगर सर एडजन मीटिंग में भी डिसीजन नहीं हो पाता है तो फिर ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। और आगे वाली बात आती है बच्चों, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट कब नहीं होगा, डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट का रिजोल्यूशन डाला वो फेल हो गया तो बोले, और देखो मतलब तुमने रखा सतीश भाई को अपॉइंट करे, बोले नहीं करे, ठीक है सॉरी। अब नेक्स्ट में बच्चों तुमने डिसीजन लेना था, एक तो आपने उसको रीअपॉइंट नहीं किया, किसी और को अपॉइंट किया नहीं किया, क्या ये डिसीजन पास किया कि उसके जगह पे किसी और को नहीं लेना, ये भी नहीं किया। तो एडजन मीटिंग में भी तुमने अगर किसी और को अपॉइंट नहीं किया, सतीश भाई ऑटोमेटिकली अपॉइंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका रीअपॉइंटमेंट का रिजोल्यूशन लॉस हो चुका है। दूसरा रिटायरिंग डायरेक्टर मैं खुद लिख कर दिया मेरे को तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनना है, अब नहीं तुम मेरे को अपॉइंट कर सकते हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है बच्चों, फिर ये अपॉइंट नहीं होगा। ऑर्डिनरी स्पेशल रिजोल्यूशन फालतू वाला बात, नॉट वैलिड एड ऑन डेट, है ना। या फिर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन ऐसा है कि एक ही रिजोल्यूशन में 2 को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें आप रीअपॉइंट हो जाओगे, 2 केस लो। अगर AGM ही नहीं हुई कंपनी के अंदर तो लास्ट डेट जिस दिन AGM होनी चाहिए उस दिन आप लायबल हो जाओगे रिटायरमेंट के लिए। और सर अगर आर्टिकल में लिखा है कि सारा का सारा डायरेक्टर क्या हो जाएगा, रिटायर बाय रोटेशन है, तो फिर ऐसे वाले केस में हम लोग आपको बोलते हैं कि तुम्हारे डायरेक्टर में से कोई भी लायबल नहीं है रिटायर होने के लिए। अब एक बार इसको बेरेक की लैंग्वेज में गो थ्रू करा देता हूँ।